प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास 63A की नज़रसानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में न बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी जंग मुसल्लत कर दी। शदीद फ़िज़ाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लबनान पर हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। रॉकेटों से इसराइली अड्डों पर भी हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी। सैदून के फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप में अल-क़स्साम के कमांडर के घर को निशाना बनाया। मुतादिद शहीद। एतवार को हमलों में 95 लबनानी शहीद, 172 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की लबनान में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत। ईरान को इसराइल पर हमले की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। FBR को पहली समाही के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल न हो सका। जंग और दी न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खबरदार किया था कि समाही टैक्स हदफ में 2% से जायद कमी हुई तो हुकूमत इजाफी महसूलात के इकदाम करने पर गौर करना पड़ेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शाम में भी इसराइल का फजाई हमला। खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। गजा के नसायरत कैंप में इसराइली हमले में औरतों बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने की इतलात है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए। यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास 63A की नज़रसानी दरखास्तों के समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में न बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी ने गुज़श्ता इजलास में 2018 से ज़ेर इल्तवा 14 नज़रसानी दरखास्तों पर 9 लार्जर बेंच तश्कील दिए थे। कमेटी ने मामूल के मुकदमात की समाअत के लिए 7 बेंचेस की तश्कील का जजेस रोस्टर भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में रद्द अमल देते हुए कहा, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी केस नहीं सुन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी केस की पीर को होने वाली समाअत के लिए नहीं आए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरामीम पेश करने से पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसविदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान का उस पर इख्तलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईनी तरामीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तफाक़ राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों,
हम तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरामीम पर PTI से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, जो PTI के साथ राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर बनाई गई कमेटी में अगर PTI के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ता करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करेंगे। आज से LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा, नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फी किलो हो गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तौसीह ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालिबे पर की गई। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर की रात तक 35 लाख से जायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज्यादा है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका है। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राब्ते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का कहना है आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि उन्हें इस पर गौर के लिए वक्त चाहिए। आईनी तरमीम पर बहस रोककर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ मान लिया। इल्म नहीं कि आईनी तरमीम से मुतालिक इरफान सिद्दीकी ने हतमी तारीख किस बुनियाद पर दी थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तौसीह न लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसवदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। और स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बलूचिस्तान और KPK की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास कल तलब किया गया है।